How are you? Fine, okay, that's good. So, from today onwards, we are starting the syllabus of chemistry for 11th class. You may be appearing for NEET exam or may be appearing for exam of mathematics, that's JEE or CET exam. जो भी कुछ केमिस्ट्री है 11वीं और 12वीं का, तो दोस्तों आपके साथ आज से हम लोग सीखना शुरू कर रहे हैं। तो सीखने से पहले हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। मान लो जैसे क्रिकेट खेलना चाहते हो तो क्रिकेट की भी कुछ लैंग्वेज होती है जो आपको आना चाहिए। वैसे ही जब आप कौन सा सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हो तो उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज क्या है वो पहले आपको आना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स पढ़ रहे हो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, केमिस्ट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, मैथमेटिक्स की भी अपनी अलग से लैंग्वेज होती है, बायोलॉजी की भी लैंग्वेज अलग से होती है। तो अभी केमिस्ट्री की लैंग्वेज क्या है? जब आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो आपको कुछ टर्म्स थोड़ा मालूम होना चाहिए, कुछ मिसकंसेप्शंस जिसको आप गलत चीज़ें बोलते हो वो माइंड में बनी रहती है और वो कैरी हो जाती है 2 साल तक। तो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस अगर है तो उसको भी थोड़ा निकालना पड़ता है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज के बारे में आज मैं आपसे थोड़ी बात कर लूँगा। केमिस्ट्री में जब भी आप स्टडी किया है 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, आगे जाके 11th में, 12th में जो भी आप स्टडी करने वाले हो उसमें आप लोग कहीं तो भी पढ़े चुके हैं। अगर गैस का स्टडी करना है या कोई सॉलिड का स्टडी है तो मास एक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, प्रेशर एक वर्ड इस्तेमाल होता है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से विथ क्लियर कंसेप्ट यू शुड रिमेंबर ऑल द थिंग्स। दिस इज द इनिशियल कंडीशन रिक्वायर्ड। तो अभी मान लो एक प्रॉपर्टी आप लिए, एक लैंग्वेज लिए जिसको आप लोग वॉल्यूम बोलते हो। नॉर्मली गैसियस सब्सटेंस अगर है तो उसके लिए ये वॉल्यूम प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। अभी ये वॉल्यूम को आप लोग कौन से यूनिट्स से पहचानते हो देख लो। या तो आप ml दैट इज मिलीलीटर या फिर लीटर। ये 2 यूनिट्स आपने अभी तक वॉल्यूम के लिए पढ़ चुके हो। अभी आप आगे चल के जब इसी प्रॉपर्टी को पढ़ने जाओगे तो ml we are denoting it by the name as cm cube. We are writing like this and reading it cubic centimeter in this way, cubic centimeter. या फिर we are also calling it by the name as liter is nowadays called by the name as cubic decimeter or written as dm cube and called as cubic decimeter. इससे भी बड़ा वॉल्यूम का एक यूनिट आता है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक मीटर और उसको लिखते m⁻³
या m क्यूब लाइक दिस। जो मैं आपको लैंग्वेज बोला हूं पहले स्टार्टिंग में, तो इस लैंग्वेज को अभी कैसे समझना है। तो व्हाट इज मीन बाय cm क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज मीन बाय dm क्यूब, क्यूबिक डेसीमीटर, and what is mean by cubic meter, how they are related with one another, how the interconversion is there between them। थोड़ा इन चीजों के बारे में पहले आप थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे, थोड़ी बातें बोलता हूं। तो देख लो, अभी जो आप 1 ml या 1 cm क्यूब बोलते हो, वास्तविकता में वो क्या मायने रखता है। तो अभी इफ यू टेक ए क्यूब like this, so what we have done, we have taken one cube, the length of the cube is for example 1 centimeter, the height of the cube is 1 centimeter, and ये जो डेप्थ है उसका अंदर वाला, this is also equal to 1 centimeter। okay, to understand the actual volume, what corresponds to 1 ml or what corresponds to 1 cm cube, for that what we are doing, we are taking one cube. Suppose the height of the cube is 1 centimeter, the length of the cube is 1 centimeter, and the depth of the cube is 1 centimeter। ये जो क्यूब बन गया, जिसका हाइट, लंबाई, चौड़ाई और उसका डेप्थ सब 1 सेंटीमीटर है, तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा, वो वॉल्यूम बनेगा हाइट इंटू लेंथ इंटू डेप्थ, सब 1 सेंटीमीटर है। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर इंटू लेंथ इज 1 सेंटीमीटर इंटू डेप्थ इज 1 सेंटीमीटर। तो ये बन गया 1 cm क्यूब और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। वी कॉल इट बाय द नेम एज ml इन ओल्ड डेज। ओके, तो 1 cm क्यूब का कंसेप्ट ये ऐसा बनता है कि अभी whatever the volume will be present inside this cube, whatever will be the volume present inside the cube, volume of that will be equal to 1 cm cube or 1 ml। so this is the first unit we know, 1 cm cube। now what is dm cube? See, 1 cm cube is a very smaller unit, so a little bit bigger unit of volume we are using, and that is called dm cube। so you should know this basic relation, 1 dm stands for decameter, is equal to 10 centimeter। 1 decameter is equal to 10 centimeter। now if you remember this conversion or this relation, now we can easily understood how the dm cube is devised। for that, take one cube, now two dimensional diagram, another cube, another cube। so in this way, if you take 10 cubes of 1 centimeter, very easy to understand, 10 cubes of 1 centimeter, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and this is 10। 1 decameter is equal to 10 centimeter। सो ये बन गया 1 सेंटीमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 6th 7th 8th 9th 10th। तो ये पूरा मिला के बन गया 1 डेकामीटर, पूरा मिला के बन गया 1 डेकामीटर। ऑलराइट, नाउ तो ये तो लंबाई हो गई अभी वो क्यूब की। एक बड़ा क्यूब आप कंसिडर कर रहे हैं जिसमें 10 cm क्यूब के 10 क्यूब्स है, ईच ऑफ 1 cm। तो इसके ऊपर भी लेंथ अगेन 10 क्यूब बना दो, हर एक का लंबाई चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये जो हाइट बनेगा, ये अगेन इट विल बी 1 डेकामीटर लाइक दिस। और इसका अंदर का जो डेप्थ है वो भी इसके पीछे
10 क्यूब्स, तो वो भी डेप्थ बनेगा 1 डेकामीटर, और ये लंबाई 1 डेकामीटर, द हाइट 1 डेकामीटर एंड द डेप्थ 1 डेकामीटर। इससे जो बड़ा क्यूब बनने वाला है, इस बड़े क्यूब का वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो अगेन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाइट इंटू डेप्थ इंटू लेंथ। तो हाइट है 1 डेकामीटर, डेप्थ है 1 डेकामीटर, and length is also 1 decameter. So it becomes equal to 1 dm cube. तो ये dm cube में 10 सेंटीमीटर था, ये dm cube में 10 सेंटीमीटर था, और ये dm cube में dm में 10 सेंटीमीटर था। मतलब हुआ, यानी ये 1 dm cube जो है that is 10 for this decameter into 10 for this decameter into 10 for this decameter, this much cm cube, और वो बनता है 10 to the power 3 cm cube। दोस्तों, एक बड़े रिलेशन पर आप लोगों को मैं लेके गया हूं।